जय हिंद, जय भारत। आपने पूछा है 4.5 में कैसे लगाएं 1600 मीटर 3 महीने में। काम कोई मुश्किल नहीं है, अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। ये वो लोग कर सकते हैं जो थोड़ी बहुत रनिंग पहले करते रहे हैं, जो लगा लेते हैं कोई 4.5 की 1500 मीटर, 4:35-40 की लगा लेते हैं ना, 4:50-55 की, वो 5 के नीचे 1600 मीटर लगा रहे हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपकी बैकग्राउंड चाहिए थोड़ी एकदम, जो आपके अंग पैर होते हैं, चिन्ह होते हैं, ऐसी चीज़ों पर लोड नहीं डाल सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ बिना कोई समय बर्बाद किए कि क्या करना है। पहला हफ्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक फेज़ बनेगी बेस की। फिर 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ये दूसरी फेज़ बनेगी, ये स्पेसिफिक रेस पेस की। फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 4 हफ्ते फिर होंगे। इससे टेपरिंग की फेज़ बनेगी आपकी रेस की तैयारी की। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ पहले हफ्ते से आपने क्या करना है। मैंने आपको बताया था कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं, मैं जो मेरे पास लड़के यहाँ पे करते हैं, उनको मैं हफ्ते में, जैसे आज शनिवार है तो उनको मैं वर्कआउट भेज देता हूँ, हम आपसे एक दिन पीछे चल रहे हैं। तो आज उनका वर्कआउट बन गया है तो उनको पूरा हफ्ते का मैं भेज देता हूँ। एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती है, रेस वगैरह जब उनकी होती है उसके हिसाब से। जनरली हमारी कुछ चीज़ें सेट होती हैं, जैसे सैटरडे को हिल वगैरह करते हैं, बाकी सब बदलता रहता है, कुछ ही चीज़ें सेट होती हैं। तो आपको क्या करना है पहले हफ्ते, उसमें बेस फेस में आपको पहले हफ्ते आप इसको लिख लें, रोक लें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वीडियो में, यहाँ पर पूरा मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप इसको ज़ूम कर लें, कुछ भी करना है स्क्रीनशॉट लेकर रखना है वो कर लें। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखें, बीच में इसके मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा चीज़ें, तो आपको वो सुननी बहुत ज़रूरी है। अगर वो सुनेंगे नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, आदमी को इंजरी आ रही है या कुछ बिगड़ रहा है, तो उसको कैसे करना है सेट, उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं, चैनल पर आप ढूंढ लें। अगर आपको चाहिए, इसमें से जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कृपया उसमें नीचे कमेंट करके बता दें। मेरा नाम है हरप्रीत, मैं हूँ कनाडा में एनसीसीपी सर्टिफाइड कोच। वीडियो बनाते रहते हैं इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो रनिंग का सेक्शन होता है उसके बारे में, और एथलीट्स वगैरह हमारे पास करते हैं आईटीसी के रनिंग ग्रुप में। कोई किसी तरह की फीस नहीं लेते हैं, कॉन्टेस्ट वगैरह लाते रहते हैं। जो भी बच्चों को कुछ चाहिए होता है रनिंग वगैरह के मामले में, वो उस चीज़ में हम करते हैं कि आईटीसी की तरफ से कुछ ना कुछ करते रहें। तो इसका सारा जो फंडिंग वगैरह मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ और जेब से ही करता हूँ। तो पहले हफ्ते आपको क्या करना है बेस फेस में, अगर आप पहले रनिंग करते रहे हैं, यहाँ पर गर्मियों में लड़के लड़कियाँ करते हैं, उनका थोड़ा बेस बना हुआ होता है, तब वो जाते हैं इसमें, एकदम से रनिंग नहीं शुरू करते हैं। तो पहला हफ्ता है मंडे। मंडे आप वार्म अप करेंगे 2 किलोमीटर का, और वार्म डाउन करेंगे, वो भी आपका कोई 2 किलोमीटर का रहेगा। उसमें रोलिंग वगैरह होती है वार्म डाउन में, अप में होती है डायनामिक की ड्रिल्स। अब इसमें क्या करना है, आपको 6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, बिल्कुल आसान कन्वर्सेशनल 70% पर, मतलब कि 5 की पेस पर आप रनिंग कर सकते हैं। और बाद में 4 स्ट्राइड लगाएंगे 100 मीटर की, और इसमें वॉक बैक रिकवरी करेंगे। इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा पता चल जाता है कि बॉडी जो है ना आपकी उस पेस पर जा रही है, थोड़ा फील होना आदमी को शुरू होता है। तो मंडे रनिंग हुई है, ट्यूसडे को हम रनिंग नहीं करेंगे, ट्यूसडे को स्ट्रेंथ का सर्किट करेंगे। तो स्क्वाट लगाएंगे 10, लंजेस लगाएंगे 10, पुशअप करेंगे 12, और पुलअप करेंगे या रो करेंगे 8। तो इसके 3-3 सेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ जाएगा। कोर का प्लैंक फ्रंट साइड का होता है, और साइड के होते हैं प्लैंक, जो ऑब्लिक होते हैं उसके होते हैं। तो इसकी वीडियो अलग से मोबिलिटी की मैंने बनाई हुई है, आपको वेबसाइट पे मिलेगी, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। और रशियन ट्विस्ट क्या होते हैं, अभी आ गए ना बात, आप नीचे कमेंट करके बता दें, अगर मुझे भूल जाएगा तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब इसमें 3 किलोमीटर आप थोड़ी सी रनिंग कर सकते हैं, या थोड़ी सी बाइकिंग, या थोड़ी रिकवरी के लिए स्विमिंग वगैरह अगर आपके पास कुछ हो तो वो कर सकते हैं एक्टिव रहने के लिए। बुधवार को फिर 8 किलोमीटर की रनिंग करेंगे, सिर्फ एरोबिक सेकंड जोन पे, बहुत ही आसान रनिंग, वही 5:30 5:15 की पेस पर। इसमें हम क्या करते हैं, पहले किलोमीटर का वार्म अप करते हैं, बाद में डाउन करते हैं, और डायनामिक ड्रिल वार्म अप से पहले हम करते हैं।
डायनामिक ड्रिल वगैरह की वीडियो और एबीसी की वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अभी वो चैनल पे आपको नहीं मिलेंगी, पुरानी वीडियोस हैं कहीं पर, वो मैं नहीं डालूंगा, नई वाली बनाएंगे, जहाँ मैं किसी और को कह दूंगा, क्योंकि हमारे चोट आ जाती है अगर हम खुद ड्रिल करते हैं ना, अभी रनिंग नहीं करते हैं तो बिना वार्म अप के हम करेंगे तो चोट आ जाएगी, तो किसी और को जब मैं कह दूंगा, अगर मैं नहीं तो मैं वार्म अप करके बना दूंगा। तो उसके बाद फिर 100 मीटर की लगानी है। तो जो अपनी 4 स्ट्राइड्स और इसके बीच आएगी ए इसके 20 की हाई नीज बाउंडिंग, 2-2 सेट इसके लगाएंगे। अब आ गया थर्सडे को क्या करेंगे हम, थ्रेशोल्ड का इंट्रो करेंगे आपके वर्कआउट। तो उसमें 3 किलोमीटर की जॉग, ड्रिल और स्ट्राइड्स जैसे हम पहले करते रहे हैं। अब ये हमारा वार्म अप स्टैंडर्ड होता है यहाँ पर, और उसके बाद 1 किलोमीटर के 3 रेपिटेशन लगाएंगे टेम्पो पेस पर, मतलब 3:40 पर लगाएंगे 90 सेकंड रिकवरी से। बहुत आसान लग जाएंगे। जो लड़के तो 4:25 की लगाते हैं ना, ये 1500 वो लगा लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनको इतने में फिर आपको 1600 आना है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर का कूल डाउन रहेगा। उसके बाद 10-15 मिनट की कोर वाली वीडियो मैंने नीचे लिंक डाला हुआ है, वो करना। फ्राइडे को इजी 5 किलोमीटर की रिकवरी 5-5.5 की पेस पर, और साथ में बॉडी वेट की स्क्वाट, लंजेस, प्लैंक्स और हिप मोबिलिटी। सैटरडे को लॉन्ग रन करेंगे 10 किलोमीटर, हम करते हैं हिली टेरेन पर, मतलब ग्रेवल वगैरह का, बजरी वगैरह डाली हुई होती है, घास का मैदान हो वहाँ पर जाएं, रोड से दूर रहें। फिर उसके बाद 4 स्ट्राइड ज़रूर लगाएं और हाइड्रेशन और स्ट्रेचिंग पर फोकस करें। संडे को आप कुछ मत करें। एक्टिव रिकवरी अगर फोम रोलिंग वगैरह मंडे की तैयारी के लिए कर सकते हैं। हम करते रहे हैं वार्म अप वगैरह, लड़के मेरे पास करते हैं, 7 दिन भी प्रैक्टिस होती है जहाँ पर। और लड़के जो करते हैं वो संडे को, अगर हमारा मंडे को वर्कआउट हार्ड है तो संडे को वो वार्म अप वगैरह कर लेते हैं। मैं उनको आखिरी समय पर भी भेज देता हूँ, कभी चेंज हो जाता है तो ये आपका हो गया पहला हफ्ता। दूसरे हफ्ते में क्या करेंगे, अब मैं तेज तेज बोल दूंगा, फ्लिप होते रहेंगे वर्कआउट। 12 वर्कआउट है, लंबी वीडियो बन जाएगी आपकी। ये एक हफ्ता बोल के छोड़ देंगे यहाँ पर, इसको पूरा देखकर इसको लिख के रख लें, फिर कभी रेफरेंस होगा तो वीडियो में दोबारा आ जाएं। तो इससे क्या होता है, वीडियो प्रमोट भी होता है, सभी तक पहुंचता भी है कि आपने पूरा देखा हुआ है वीडियो, आप कमेंट नीचे कर रहे हैं। नहीं तो ये सिर्फ आप तक रह जाता है, क्योंकि कोई देखता नहीं है, वीडियो की लेंथ नहीं पूरी होती है। तो उससे क्या होता है, प्रमोशन बंद होने से वीडियो का यूट्यूब की तरफ से कहीं किसी तक पहुंचता नहीं, तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। फीस तो हम पहले से ही नहीं लेते हैं ना, तो इसलिए इसको पूरा देखें ताकि सभी तक ये वीडियो पूरा वर्कआउट 3 महीने का पहुंच जाए। इसके बाद 6 महीने का वर्कआउट आएगा। अगर आप 4, 10 वगैरह 15 की लगाते हैं, और लड़का भी मैं ले आऊँगा जो 4 की ये लगाता है 1600 मीटर, वो किसी दिन वर्कआउट करेंगे तो साइकिल वगैरह पे मैं चलाता होता हूँ, वो मैं ले आऊँगा। तो दूसरे हफ्ते में मंडे को फिर 6 किलोमीटर और एज के 20 के और 4 150 मीटर की लगानी है स्ट्राइड्स। ट्यूसडे को दूसरे हफ्ते में आपको बॉडी वेट स्ट्रेंथ पहले से जो किए हुई है, स्क्वाट, जंप्स, अब इसके बाद जंप लगाने हैं, प्लायोमेट्रिक्स करने हैं। आप ये किसी सीढ़ियाँ होंगी आपके पास, उस पर भी आप जंप लगा सकते हैं। और स्किपिंग करनी है, बाउंडिंग करनी है। बाउंडिंग क्या होती है, अगर आपको पता करना है तो नीचे कमेंट करके बता दें, मैं आपको बना दूंगा उसकी वीडियो। आज कर रहे थे हम सुबह हिल पर। तो कोर का सर्किट करना है, एंकल हिप मोबिलिटी करनी है। वेडनेसडे को आपको प्रोग्रेशन रन करनी है। इसमें क्या होता है, धीरे शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 आपकी रन जो होती है 6, 7, 8 किलोमीटर पर थोड़ी तेज़ होती जाती है। तो लास्ट के 2 किलोमीटर वो 3:40 यहाँ पर फील होने का चाहिए। तो मतलब आप 4 से शुरू कर लें, 4:10 से शुरू कर लें, 4:10 के 2 लग गए, 4 के 2 लग गए, ठीक है, 2:04 हो गया, 4, फिर उसके बाद 3:55 के 2 लग गए, फिर 3:40 के लग गए। तो ऐसे प्रोग्रेशन रन करनी है। उसके बाद 4 स्ट्राइड्स करनी है। थर्सडे को थ्रेशोल्ड के इंटरवल, पहले 1000 मीटर लगाई थी, इस बार 1200 लगाएंगे उसी पेस पर, 3:45, 3:40 पर 90 सेकंड की रेस्ट के साथ। ड्रिल और कोर करेंगे। फ्राइडे को इजी रिकवरी करेंगे, स्ट्राइड 5 किलोमीटर की रिकवरी, 400 मीटर लगाएंगे। सैटरडे को लॉन्ग रन रहेगी 11-12 किलोमीटर, पहले 10 थी, अब इस बार हमने बढ़ा दी है। अगर आपको बेस फेस का प्रॉपर चाहिए वीडियो, वो भी मुझे बता दें। उसमें क्या होता है कि लंबी 16 किलोमीटर एक दिन, दूसरे दिन 10, फिर 16, फिर ऐसे 100, 125 किलोमीटर तक हम लेके जाते हैं। जिनको बहुत अच्छा करना है, एथलेटिक्स करनी है, उनके लिए होता है वो। तो सैटरडे को मोबिलिटी का रूटीन रहेगा, संडे को फिर ऑफ रहेगा। तीसरा हफ्ता जो है मंडे को फिर से इजी रखेंगे। मंडे को लगभग कंसिस्टेंट ही रहेगा, 6 किलोमीटर इजी,
ड्रिल्स और 5 लगाएंगे 150, पहले 4 लगाई थी अब 5। ट्यूसडे को हिल लगाएंगे 6-10 सेकंड की हिल, मतलब कोई 50-60 मीटर की बनेगी वो आपकी हिल, कोई 20% वगैरह की हो, अच्छे से लगाएं, बहुत पावर के साथ लगेगी वो। बाउंडिंग की ड्रिल्स होंगी। वेट्स उसके बाद करेंगे डेडलिफ्ट, स्प्लिट स्क्वाट, सेटअप्स, थोड़ा सा वेट, ज़्यादा नहीं, मतलब हल्का थोड़ा सा उसमें वेट डालेंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, उससे आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो मसल जो होता है उसका शेप चेंज हो जाती है, तो आप सांस लेने में दिक्कत आती है। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि आपको शायद आप वहाँ पे गलती कर बैठेंगे, ज़्यादा वेट डाल लेंगे तो फिर दिक्कत आएगी रनिंग करने में। फिर आप सवाल पूछेंगे तो वो वीडियो बन नहीं रही होती है, तो उसमें फिर खराबी आती है। तो वेडनेसडे को मीडियम रन करेंगे 8-9 किलोमीटर, 6 लाएंगे स्ट्राइड। थर्सडे को फिर इंटरवल करेंगे, 4 लगाएंगे 100 किलोमीटर के 3:40 पर 60 सेकंड। अब इस बार हमने रेस्ट कम कर दिया है और फिर कूल डाउन और कोर। फ्राइडे को 5 किलोमीटर जॉगिंग, ग्लूट के ब्रिजेस, क्लैम शेल प्लैंक्स क्या होते हैं कमेंट करके पूछ लें, मुझे भूल जाएगा अगर, तो मैं इसमें, क्योंकि फिर मुझे पता रहेगा कौन सी वीडियो बनानी है आगे चल के। सैटरडे को लॉन्ग रन रहेगी 12 किलोमीटर, 600 मीटर की स्टार्ट रहेंगी, फोम रोल और हाइड्रेट करना है, संडे को ऑफ रखते हैं। अब आ गया चौथा हफ्ता, तो ये आपकी एक फेज पूरी हो जाएगी बेस की। चौथे हफ्ते में इसको रिकवरी वीक बोलते हैं, 3 हफ्ते आपका जोर लग गया। अब चौथे हफ्ते में 5 किलोमीटर ईजी, ट्यूसडे को ड्रिल करेंगे, 350 मीटर की एक्सेलरेशन करेंगे। एक्सेलरेशन के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, मुझे याद है। वेडनेसडे को 6 किलोमीटर करेंगे एरोबिक। थर्सडे को 3-800 मीटर के लगाएंगे 3 मिनट की पेस पर, मतलब कोई 3:40-45 की पेस बनती है, इतनी बनती है 3:45 की पेस किलोमीटर की। और इसको 1 मिनट की रेस्ट के साथ फ्राइडे को स्ट्रेंथ और मोबिलिटी करेंगे, जो पहले की हुई। तो ऊपर आपको पता होगा पहले हफ्ते में जो था ना स्क्वाट वगैरह। तो उसके बाद सैटरडे को 9 किलोमीटर की रन करेंगे, 10 भी कर सकते हैं, संडे को ऑफ रखेंगे। अब स्पेसिफिक फेज में हम एंटर हो गए हैं। अब इसमें VO2 मैक्स, लैक्टेट टॉलरेंस एंड स्पीड एंडोरेंस आएगी कि लैक्टेट कब बनता है, उन चीज़ों के बारे में। अब बेस तो आपका पूरा हो चुका है। तो 5वें हफ्ते में 6 किलोमीटर ईजी, 4-150 मीटर की। मंडे को, ट्यूसडे को 200 मीटर की 30 सेकंड वाले लगाएंगे। और इसमें 200 मीटर का फ्लोट जॉग रहेगा, मतलब इसमें आपको खड़ के नहीं रेस्ट लेनी है, फ्लोटिंग करनी है, जॉगिंग करनी है, कोई 5.5-6 की पेस पर धीरे धीरे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाएं। 200 खत्म हुई, जॉग करके पहुंच गए, ऐसे 6 लगा लें। फिर 8 किलोमीटर वेडनेसडे को कुछ 4:30-4:45 की पेस पर। थर्सडे को 600 मीटर के लगाएंगे गोल पेस पर। कितने की आपको लगानी है? 1:39-1:40 की आपको 600 मीटर लगानी है 2 मिनट रेस्ट के साथ। फ्राइडे को रिकवरी रन जनरल स्ट्रेंथ रहेगी, तो 5 किलोमीटर रिकवरी रन और जनरल स्ट्रेंथ जो पहले हफ्ते में कर रहे थे, पहले मंगलवार को किया था। सैटरडे को 100 मीटर की हिल लगाएंगे, 4 किलोमीटर का वार्म अप रहेगा, 4 किलोमीटर का वार्म डाउन रहेगा, साथ में बाउंडिंग करेंगे, संडे को ऑफ रखेंगे। छठा हफ्ता, मंडे को 300 मीटर के लगाएंगे 45 सेकंड में। अब इसमें लगाएंगे 3 200 मीटर के 28 में। अब इसमें कितनी रेस्ट रहेगी आपकी? 90 सेकंड की रेस्ट रहेगी दोनों में, और सेट में रेस्ट रहेगी इसकी 2 मिनट। ठीक है, और पूरे सेट में 300 और 200 का जो सेट होगा पूरा बनेगा, उसमें 5 मिनट की रेस्ट रहेगी। मैंने लिखा नहीं हुआ है यहाँ पर, मैं लिख दूंगा। ट्यूसडे को एरोबिक करेंगे 8 किलोमीटर 5 की पेस पर, स्ट्राइड्स करेंगे साथ में 4। वेडनेसडे को 5 लगाएंगे किलोमीटर के 3:20 के साथ, 90 सेकंड रेस्ट के साथ। फ्राइडे को प्लायोमेट्रिक्स होंगे, स्ट्रेंथ का सर्किट होगा, जो मंगलवार को ऊपर मैंने पहले हफ्ते में बताया था। सैटरडे को 12 किलोमीटर की लॉन्ग रन करेंगे, संडे ऑफ रहेगा। वीक 7 7वें हफ्ते क्या करेंगे? मंडे को 400 मीटर के लगाएंगे 5, 66 वाले 60 सेकंड रेस्ट के साथ, जान निकल जाएगी। 3 किलोमीटर का वार्म अप करेंगे, 3 किलोमीटर का डाउन करेंगे, 4 स्ट्राइड लगाएंगे इससे पहले और स्ट्राइड के बाद। अभी ये देखो बात सुनने वाली आ गई है। स्ट्राइड के बाद आप 200 मीटर लगाएंगे 30-32 की, फिर आप पानी वानी पिएंगे, थोड़ी स्ट्राइड छोटी छोटी लगा के फिर इसको शुरू करेंगे, नहीं तो आपका सिस्टम जो है ना वो किक ऑन नहीं होगा ये लगाने के लिए। ट्यूसडे को रिकवरी रन रहेगी, 10 किलोमीटर करनी है यहाँ पर 5 की पेस के साथ।
वेंसडे को आप 3 लगाएंगे 1200 मीटर 350 के साथ 90 सेकंड रेस्ट के साथ। थर्सडे को 6 लगाएंगे 150 मीटर के रिलैक्स स्ट्राइड्स, मतलब कोई 21-22 के लगा लें, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। फ्राइडे को 6 किलोमीटर ईजी रहेगी, मतलब 5 की पेस के साथ। सैटरडे को 8 200 मीटर के लाएंगे 30 में, 200 मीटर फ्लोट के साथ, मतलब जॉगिंग करनी है। संडे को फिर ऑफ रखेंगे। अब 8वां हफ्ता आ गया, जो दूसरी फेज का जो 8वां हफ्ता आ गया है अपना, जो पहले आपकी बेस आ गया, अब आपका स्पेसिफिक रेस उसका चल रहा है। इसमें डी लोडिंग हो रही है, मतलब बहुत कम वॉल्यूम रहेगा। बहुत कम वॉल्यूम है, ज़्यादातर मेरे जो वर्कआउट होते हैं बहुत वॉल्यूम है, लेकिन ये इसलिए मैं डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत लड़के वहाँ पर ऐसे ही रनिंग करते रहते हैं और कोई इंजरी वगैरह आ जाती है, तो इसलिए इसको ध्यान से। मंडे को 6 किलोमीटर ईजी रखेंगे। ट्यूसडे को 4 लगाएंगे 800 मीटर के 2:20 में। ये आसान नहीं है, इसमें 2 मिनट का रेस्ट रखेंगे। वेंसडे को स्ट्रेंथ का सर्किट रहेगा जैसे पहले हफ्ते में रहा है। मंगलवार को स्ट्राइड लगाएंगे 4 साथ में। थर्सडे को 5 किलोमीटर ईजी रखेंगे। फ्राइडे को 4 लगाएंगे 200 मीटर के 30 में, और सैटरडे को 10 किलोमीटर लगाएंगे एरोबिक। अब याद रखना है, जब भी आपकी एरोबिक आती है, रिकवरी आती है, उसमें 1 किलोमीटर का पहले वार्म अप, 1 किलोमीटर का बाद में वार्म डाउन होता है। जब भी आपको मैं बताता हूँ 200 लगाने हैं, 600 लगाने हैं, किलोमीटर लगाने हैं, 1200 लगाने हैं, उससे पहले 3 किलोमीटर का वार्म अप आएगा। और जब भी हिल वगैरह लगानी है उससे पहले 4 किलोमीटर का वार्म अप आएगा, और उसमें 3 किलोमीटर का वार्म डाउन भी आएगा और 4 किलोमीटर का वार्म डाउन भी आएगा इसी श्रृंखला में। हिल के बाद 4 किलोमीटर का वार्म डाउन, और जो रेपिटेशन होते हैं उसके बाद 3 किलोमीटर का वार्म डाउन। इसको ज़रूर याद रखना। अगर लंबे रेपिटेशन होते हैं, जो डिस्टेंस करते हैं 5-10 किलोमीटर वाले, उनके लिए कभी कभी 2 किलोमीटर का वार्म अप होता है और 2 किलोमीटर का वार्म डाउन होता है। वो डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम है उसमें। वो जो लड़के मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में मालूम है। तो सैटरडे एरोबिक के बाद संडे ऑफ रखेंगे। तीसरी फेज में हम एंटर हो चुके हैं। अब रेस आने वाली है आपकी 1 महीने में। 9वां हफ्ता, इसमें 3 400 के लगाएंगे 64 में, ये स्पीड आ चुकी है। फिर 3 300 के लगाएंगे 47 में। फिर 3 200 के लगाएंगे 29 में। अब इसमें रेस्ट कितनी है? अब इसमें आप रेस्ट रखेंगे कोई 90 सेकंड की रेपिटेशन में, 3 मिनट की सेट में। ठीक है। अब आ गया आपका ट्यूसडे में 6 किलोमीटर लगाएंगे रिकवरी जॉग 5 की पेस से। याद रखना है, वार्म अप 3 किलोमीटर का, वार्म डाउन 3 किलोमीटर का रेपिटेशन वाले दिन, वार्म अप किलोमीटर का, वार्म डाउन किलोमीटर का रिकवरी वाले दिन। तो वेंसडे 3 लगाएंगे 1000 मीटर के 3:15 से। अब ये क्लियरेंस सिखाता है आपको, 60 सेकंड रेस्ट के साथ लगाना है इसको। थर्सडे को ऑफ रखेंगे। फ्राइडे को 3 150 मीटर लगाएंगे स्प्रिंट फ्लोट स्प्रिंट, मतलब 50 मीटर तेज, 50 मीटर उसको सस्टेन करेंगे, 50 मीटर फिर तेज करेंगे। फिर सैटरडे को 1200 मीटर का देखेंगे टाइम ट्रायल करके, कोई 90% एफर्ट के साथ कि आप कितना तेज जा रहे हैं। तो अगर आपको 4.5 की 1600 लगानी है, मतलब 67 का लैप बनेगा आपका, 67 का बनेगा आपका। तो 3:21 3:22 की आपकी 1200 मीटर बननी चाहिए। तो मतलब कि आप 3:25 की भी लगा देते हैं तो आपका बहुत चांस है कि आप लगा देंगे, क्योंकि उसके बाद एक और लैप रहता है लगाने वाला। संडे को ऑफ रखेंगे। आपका 10वां हफ्ता आ गया। मंडे को इजी और ड्रिल्स, मतलब 5 किलोमीटर ही करेंगे, आराम से ड्रिल्स करेंगे साथ में। ट्यूसडे को 3 600 की लगाएंगे 139 1:39 में। इसमें 3 मिनट का मैंने रेस्ट लिखा है, लेकिन इसको मैं 2 का करूँगा। अब वेंसडे को एरोबिक करेंगे 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर वार्म अप, 1 डाउन, और 5 किलोमीटर 5 की पेस से। थर्सडे को 3 300 रखेंगे 45 सेकंड और 1 मिनट रेस्ट के साथ। फ्राइडे को स्ट्रेंथ रखेंगे, मोबिलिटी रखेंगे। सैटरडे को फिर 800 मीटर का रेस सिमुलेशन आएगा, मतलब 800 मीटर आप अगर लगा देते हैं 2:10 2:12 की, तो आपके चांसेस हैं। 2:10 के नीचे आप लगा देते हैं तो आपके चांसेस हैं। तो 64 65 की इसको आपको पेसिंग करनी पड़ेगी। 32 में लगाएंगे, 200 इसको सस्टेन करेंगे, फिर 600 तक जाएंगे, उसके बाद स्प्रिंट लगाएंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम ट्रायल हो जाएगा। इससे पहले वार्म अप 3 किलोमीटर का, बाद में 3 का, बार बार याद करवा रहा हूँ। संडे को ऑफ रखेंगे। 11वां हफ्ता, अगर आपको लग रहा है यहाँ तक आप ठीक ठाक चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो आपको आना पड़ेगा चैनल पर, कमेंट करना पड़ेगा।
5 लगाएंगे 200 मीटर की एक्सरसाइज में, बहुत तेज़ रहेंगी। वार्म अप वार्म डाउन का याद रखें, उसको मैं बोल नहीं रहा हूँ, समय बर्बाद होता है आपका। ट्यूसडे को सिर्फ 4 किलोमीटर की जॉगिंग करेंगे 5 की पेस से। वेंसडे को 2 400 लगाएंगे, 60 वाली बहुत फास्ट लगेगी, और 2 लगाएंगे 227 की, बहुत फास्ट लगेगी। इसमें 90 सेकंड का रेस्ट रखेंगे और सेट के बीच आप 4 मिनट का रेस्ट रखेंगे। थर्सडे को बिल्कुल ऑफ। फ्राइडे को स्ट्राइड इजी 10 लगाएंगे, और फिर ब्रीदिंग का जो योगा वगैरह होती है उसके बारे में वीडियो बनानी है, कमेंट करके नीचे याद करवा दें। सैटरडे को माइल सिमुलेशन, मतलब 1609 मीटर का मील होता है, थोड़े से और इंच वगैरह इधर उधर होते हैं। इसकी 1200 रेस पेस के साथ ऐसा होता है। सिमुलेशन हम करते हैं, कभी 400 मीटर वाले जो करते हैं उनकी सिमुलेशन होती है, 800 वालों की होती है, माइल वालों की होती है, 1500 वालों की होती है, इन सभी की 5000 वालों की होती है। सिमुलेशन होती है मतलब कि इस प्रकार से रेस जाएगी कि 1200 मीटर आप रेस पेस पे जाएंगे, 60 सेकंड रेस्ट रखेंगे, उसके बाद 400 मीटर जाएंगे, मतलब बहुत फास्ट। तो आपको पता चल जाएगा आपका टाइम कहाँ पर खड़ा है। लैक्टेट इतना बिल्ड हो जाएगा जैसे आपने एक बाल्टी लैक्टेट की पी ली है, उल्टियाँ आएंगी इसके बाद, हो सकता है। संडे को ऑफ रखेंगे। अब आ गया आपका रेस वीक, 12वां हफ्ता आ चुका है। इसमें क्या करना है, मंडे को वार्म अप वार्म डाउन के बीच 3 150 मीटर की स्ट्राइड लगाएंगे, बहुत इजी रखेंगे, बिल्कुल लेग्स आपकी फ्रेश रहेंगी। ट्यूसडे को 2 किलोमीटर का जॉगिंग, 200 मीटर का रेस रिदम पर, मतलब आप 32 की लगा लें और 90 सेकंड डाल के आराम से 200 मीटर लगा लें। वेडनेसडे को ऑफ रखें। थर्सडे को फिर लाइट सटराइड्स करेंगे, मतलब 10 सटराइड कर लें आराम से, 15-16 वाली 15-16 वाली, और वॉक बैक रिकवरी रखेंगे। फ्राइडे को ऑफ रखेंगे। सैटरडे को आप रेस लगाएंगे 4:30 में। अगर आपने यहाँ तक ऐसे किया हुआ है तो लग जाएगी। पेसिंग का ख्याल रखेंगे, 66-67 में लैप आएगा आपका। आपको लड़का चाहिए आगे या साइकिल चाहिए तो आपकी रेस जो लग जाएगी। संडे को जॉग करेंगे और ऑफ रखेंगे। ख्याल किन चीज़ों का करना है, पेसिंग का 4:30 में लगानी है। 400 मीटर 67.5 की लगेगी, मैंने लिख भी दिया है। 200 मीटर 33.7 की लगेगी। रेस एफर्ट स्प्लिट क्या होगी, 67 67 68 68। वो ज़्यादातर हम उल्टा जाते हैं, यहाँ पर स्लो स्लो फास्ट होता है, लेकिन अब मेरे पास पर्सनल नहीं है अवेलेबल, तो ये हो सकता है कि आप ट्रेनिंग इधर उधर हो जाए तो शायद पॉजिटिव स्प्लिट आए, लेकिन मैं नेगेटिव स्प्लिट में यकीन रखता हूँ। तो थ्रेशोल्ड पेस जो आपकी है वो 3:40 की रहेगी किलोमीटर के करीब, और मील जो होता है वो 5-55 6 का मील की हम मील से भी गिनते हैं। यहाँ पर अमेरिका हमारे साथ ही पड़ता है, वहाँ पर लड़के जाते हैं इधर उधर होते हैं तो वो मील पर चढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैं इनको मील के हिसाब से पहले ही ट्रेनिंग करवाता हूँ। जो लॉन्ग रनिंग जो इनकी होती है 1600 मीटर होती है, मील के रेपिटेशन लगवाते हैं, ऐसी चीज़। और 400 के रेपिटेशन होते हैं जिसको हम क्वार्टर माइल बोलते हैं। लॉन्ग रन जो होगी वो 10 से 14 किलोमीटर होगी जोन 2 पर। रिकवरी 1 फुल रेस्ट डे पर वीक मिनिमम रहेगी आपके लिए, क्योंकि आप नए धावक हैं। और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता दें, बहुत से टॉपिक रहते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे आपकी 1 वीडियो ए डे लेता आऊँगा। ये वीडियो तपस ने पूछी थी और वो बार बार कह रहे थे, ग्रुप में भी शामिल हो चुके हैं, तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप इसको फॉलो करें, टाइमिंग वगैरह स्पाइक्स ले लें ज़रूर, नहीं है तो राजा भाई को बोल दें ग्रुप में, स्पाइक्स ले लेंगे हम। और आपको क्या कहना था, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ज़रूर। और जो हमारा चल रहा है कंपटीशन, इसमें ग्रुप में आप उसकी तैयारी कर लें, 15 दिन देता हूँ, उसको मैं नीचे वीडियो को वो भी डाल दूँगा इसी वीडियो में। तो आपको करके दिखाना है, जिसको जो जीतना है उसको मैं कंपटीशन वाली वीडियो में पिन कर दूँगा। कभी-कभी स्पाइक्स होते हैं, कभी कोई कुछ और चीज़ होती है। जय हिंद, जय भारत।